ये जो तस्वीर देख रहे हैं, जिनपिंग खड़े हैं और बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। ये जो लोग बैठे हुए हैं ये कोई आम शख्स नहीं है, ये हैं बहुत बड़े बड़े दिग्गज अमेरिका के और अमेरिकी कंपनियों जिन पर दुनिया की एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था निर्भर करती। यहाँ पर खड़े होकर जिनपिंग ने क्या कहा? जिनपिंग ने कहा चाइना के बाद अगर नेक्स्ट आएगा ना तो वो चाइना ही होगा, इसलिए आप खुलकर पैसा लगाइए। शी जिनपिंग ने यहाँ ये सारी बातें कही, वहाँ रिपोर्ट निकल कर आई 955 बिलियन डॉलर का बलंडर निकाल कर भागी कंपनियां। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। तो जहाँ एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सबसे बड़ा खेल तो भारत ने किया, चाइना का कार मार्केट छीन लिया। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अपेक 2023 एक बहुत बड़ा बहाना था चाइना के लिए। क्यों बहाना था? क्योंकि चाइना की इकोनॉमी किस तरीके से खस्ता हाल है ये किसी से छिपी हुई नहीं है और चाइना की इकोनॉमी को लेकर अब उनके ही कई एक्सपर्ट खुलकर बयान भी देने लगे हैं। अपेक की इस मीटिंग में जो बाइडेन से मिलने से कई गुना ज्यादा जरूरी था चाइना के लिए कि चाइना वहाँ के जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं उससे मिले और उन्हें मोटिवेट करे। चाइना जानता था कि अगर इनको हमने दबाव में ले लिया तो फिर यहाँ की सरकार खुद दबाव में आ जाएगी, इसलिए अगर किसी को मनाना है तो वहाँ के बिजनेसमैन को मनाओ। ये एक लिस्ट देख रहे हैं आप, इस लिस्ट में आपको कंपनियों के नाम मिलेंगे। उस दिन जिनपिंग को सुनने के लिए पहुंचे थे एमवे, एप्पल, ब्लैक रॉक, ब्लैकस्टोन, द बोइंग कंपनी। आपको यहाँ पर लगभग सारे बड़े मिल जाएंगे, हनीवेल, मास्टरकार्ड, नाइकी, फाइजर, क्वालकॉम। यहाँ पर बड़े बड़े दिग्गज मौजूद थे और यहाँ पर खड़े होकर जिनपिंग ने क्या कहा? जिनपिंग ने कहा कि देखो चाइना एक बुलंद इकोनॉमी है और आगे भी रहेगा। चाइना के नेक्स्ट अगर कोई आएगा तो चाइना आएगा। इनके कहने का अर्थ ये था कि यहाँ भारत का कोई नामो निशान नहीं है, उसे भूल जाओ, वो नहीं आने वाला है। आपको बता दें इस समिट को लेकर ना अमेरिका के अंदर एक वर्ग ऐसा भी है जो मजाक बना रहा है। स्क्रीन पर एक कार्टून को देखिए, एक कार्टूनिस्ट हैं जिन्होंने इस कार्टून को बनाया है और सोशल मीडिया पर इसे डाला और इसमें कहा कि सबसे खराब सीन क्या था बाइडेन सी मीटिंग का कि अमेरिका के सीईओ उनके साथ खाना खा रहे थे बैठ के। ये बड़ा ही अजीब सा सीन था। इस सीन में कुछ ऐसा दिखाया गया जैसे कि टिम कुक मांग रहे हो कि हमें थोड़ा और दे दो खाने के लिए। इतना ज्यादा जिनपिंग क्यों प्रेशर डाल रहे थे? क्या चाइना की इकोनॉमी में सब कुछ ठीक नहीं है? फोर्ब्स की एक रिपोर्ट देखिए, चाइना की इकोनॉमी अभी भी बीमार दिख रही है और ऊपर से चाइना, एक और खबर देखिए, सुनकर आपको आश्चर्य होगा। चाइना अब अपने घर में बिल्डिंगों को गिरा रहा है और गिराकर नई बिल्डिंगें बना रहा है। पुरानी बिल्डिंगों को बुलडोजर से हटाकर नई बिल्डिंगें बनाना चाह रहा है। क्यों बनाना चाह रहा है? ताकि रियल एस्टेट को जिंदा रखा जा सके। एवरग्रांड और कंट्री गार्डन जैसी दिग्गज रियल एस्टेट कंपनियां तबाह हो गई हैं। इन तबाही से उन्हें बचाने के लिए ये नया ट्रिक लगा रहा है चाइना। आखिर क्यों इतनी मशक्कत क्यों कर रहा है? तो स्क्रीन पर एक खबर देखिए, जो खबर सारी सच्चाई पोल पट्टी खोल रही है कि जिनपिंग सीईओ को मिलने के लिए इतना ज्यादा आतुर क्यों थे। चाइना के स्टॉक मार्केट से 955 बिलियन डॉलर निकल चुका है। 2023 में इससे बड़ी तबाही नहीं आई थी चाइना के अंदर। ये साल खत्म होते होते चाइना के अंदर के सबसे बड़े ब्लंडर को सामने रख दिया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की ये रिपोर्ट है। 955 बिलियन डॉलर एक बहुत बड़ी रकम है और आपको बता दें सबसे बड़ी बात ये है कि कहां पर ये लॉस हुआ है, किस शेयर मार्केट से पैसे निकले हैं। हांगकांग चाइना का दिल, शंघाई चाइना का बिजनेस हाउस, शेंजन चाइना का दिमाग, न्यूयॉर्क वहां पर भी जो चाइनीज शेयर हैं उनसे इन्वेस्टमेंट निकले हैं। ये सारा कुछ क्यों हो गया? 955 बिलियन डॉलर यानी कि
1 ट्रिलियन में कुछ ही कम इतना बड़ा अमाउंट निकल जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। ये खुलासा तो एक बहुत बड़ा हड़कंप है। तो आपको बता दें, जो एनालिस्ट हैं वो एनालिस्ट क्या कह रहे हैं। एनालिस्ट ये कह रहे हैं ये सब कुछ हुआ है कई कारणों से। पहला कारण है कि महामारी के बाद जो प्लान किया गया था रिकवरी, उस तरीके की रिकवरी नहीं हुई। दूसरी चीज, चाइना की पॉलिसी पर रिएक्शन। चाइना ने अपनी पॉलिसी को सही समय पर नहीं सुधारा और जो पुरानी पॉलिसी थी उस पॉलिसी पर दुनिया भर के रिएक्शन उल्टे पुल्टे आने लगे। वहीं दूसरी तरफ एनालिस्ट ये कहते हैं एवरग्रांड और कंट्री गार्डन ने रहा सहा कॉन्फिडेंस खत्म कर दिया। उसके बाद 16 साल में पहली बार युआन जिस तरीके से गिरा इसने भी हर्ट कर दिया। अब कहना है इनका कि अभी तो ये हाल है कि 955 बिलियन डॉलर यानी कि लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर 2023 तक निकल चुका है। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि अचानक से क्यों भाग रहा है अमेरिका के पीछे चाइना। स्क्रीन पर इस ग्राफ को देखिए। ये ग्राफ इस 2023 का ये ग्राफ है और 2023 में ये नवंबर महीने तक का ग्राफ है। किस तरीके से पैसे निकलते गए और कैसे निगेटिव में पूरा शेप आ गया है ये दिखलाया जा रहा है। खैर, ताबूत में अभी कील ठुकनी बाकी थी और ये भारत ने करना शुरू कर दिया है। कैसे? तो स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। ये आर्टिकल है हुंडई की तरफ से। हुंडई का कहना है कि हमने इस बार जितनी सेलिंग भारत के अंदर की है हमने चाइना को क्रॉस कर दिया। भारत का मार्केट हमारे लिए चाइना के मार्केट से ज्यादा बड़ा हो गया है और अब हम भारत के मार्केट में प्रोडक्शन करीब 1 मिलियन सालाना ले जाने के पक्ष में है। अभी जो हमारा चेन्नई का प्लांट है वहां से 50,000 गाड़ियां बन रही है और हमने इस साल 6 लाख गाड़ियां बेची है और ये चाइना से ज्यादा है। भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है एक बड़े मार्केट के रूप में और ये भारत के लिए बहुत अच्छी खबर है। कोई विदेशी कंपनी आपके यहाँ कब निवेश करेगी? जब उसे भी प्रॉफिट दिखेगा, उसके भी सामान बिकेंगे। एप्पल यहाँ पर प्रोडक्शन हाउस खोल रहा है तो एप्पल को भी प्रॉफिट हो और भारत को भी प्रॉफिट हो। भारत के लोगों को नौकरी मिलेगी, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन जाएगा, भारत के मार्केट में उस चीज की कीमत कम होगी और दूसरी बड़ी बात यह है कि यहाँ से उस कंपनी को भी वो यहाँ पर भी बेच पाएगा और दुनिया के अलग अलग कोनों पर भी बेच पाएगा। मतलब ये एक बड़ा साइन है कि आओ दुनिया भर की बड़ी कंपनियां और हमारे यहाँ निवेश करो। एक जगह से चीज निकल रही है तो दूसरी जगह चीज आ रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।